Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I am right behind you. हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है काजल रात इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने सब्सक्राइबर की भेजी हुई भूतिया कहानी, और मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। आज जो भूतिया कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम विशाल है, उन्होंने भेजी है। तो आगे की कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं कानपुर में रहता हूँ। और जो भूतिया घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मेरे साथ आज से लगभग 9 साल पहले घटी थी। दरअसल पहले मैं नास्तिक था, टोटल नास्तिक। मतलब ना मैं भगवान को मानता था, ना ही शैतान को। भूत, प्रेत, आत्मा, ये सब मुझे अंधविश्वास की बातें लगती थी। और तो और मैं बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का लड़का था। मैं किसी को भी कुछ भी बोल देता था और छोटी छोटी बात पर किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर लेता था। मैं अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझता था, और इसी चक्कर में मैं भूत प्रेतों को भी उल्टा सीधा बोला करता था। दरअसल पहले मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था, जिस पर बैठकर मैं और मेरे 3-4 दोस्त खूब बातें करते थे। बहुत पहले मेरे नानी ने मुझे एक जिन्न की कहानी सुनाई थी। वही कहानी मैं अपने दोस्तों को सुनाता था, और कहानी सुनाने के बाद मैं जिन्न को भी उल्टा सीधा बोलता था। मेरे कई दोस्तों ने मुझे मना भी किया कि इन सब चीज़ों को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो कुछ बुरा भी हो सकता है। पर मैं उनसे यही बोलता था कि ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, मेरा रूटीन ऐसे ही चलता रहा, और मैं रोज़ ही 4 लड़कों के बीच में बैठकर भूतों और जिन्नों को उल्टा सीधा बोलता था। तभी एक बार की बात है, मैं दोपहर के वक्त अपने घर में आराम से लेटा हुआ था, और बगल में ही मेरा बड़ा भाई टीवी देख रहा था। मुझे अच्छे से याद है कि मैं आधी नींद में था और आधा जग रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा कि विशाल, अपना हाथ लाओ ज़रा। इतना सुनने के बाद मैंने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया, और जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा, वैसे ही मेरे हाथ पैर एकदम अकड़ गए, और मेरे कानों में ज़ोर ज़ोर से लोगों की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कान के पर्दे ही फट जाएंगे। कुछ सेकंड्स तक वो भयानक आवाज़ें मेरे कानों पे सुनाई दे रही थी। फिर अचानक से वो आवाज़ें बंद हो गई, और मेरे हाथ पैर भी सही हो गए। फिर मैं उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि ये सब क्या था। फिर मैंने बगल में बैठे हुए अपने भाई से पूछा कि तुमने वो आवाज़ें सुनी? मेरे भाई ने मुझसे पूछा, कौन सी आवाज़? मैंने कहा, वही रोने और चिल्लाने की। मेरे भाई ने कहा कि पगला गए हो क्या? फिर मैं भागकर अपने मम्मी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। मेरी सारी बात सुनकर मेरी मम्मी डर गई, और उसी शाम को मेरी मम्मी मुझे एक आंटी के पास लेकर गई। वो आंटी जी मेरे घर के पास में ही रहती थी, और वो आंटी मुस्लिम थी। उस आंटी के घर से और मेरे घर से बहुत अच्छा मेल जोल था, और मुझे ये भी पता था कि वो आंटी तावीज़ वगैरह बना के देती है। पर मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था। लेकिन मेरी मम्मी
ज़बरदस्ती मुझे उन आंटी जी के पास लेकर गई। मेरी मम्मी ने उन आंटी जी को सारी बात बताई। फिर उन आंटी ने एक काला धागा मेरे हाथ पर रखकर मापा और मेरी मम्मी से कहा कि इसे जिन्न ने पकड़ा हुआ है। ये सुनकर मैं हंसने लगा और मैंने कहा, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है, झूठ है। फिर मेरी मम्मी मुझ पर गुस्सा हो गई और कहने लगी कि तुम्हें हंसी आ रही है, पागल कहीं के। फिर उन आंटी जी ने मुझसे कहा कि अच्छा एक काम करो कि तुम आज की रात किसी तरह काट लो, फिर तुम कल खुद ही आकर मुझसे कहोगे कि चाची कोई तावीज़ बना कर देना। तो मैंने आंटी जी से कहा कि देखना ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मैं और मेरी मम्मी अपने घर चले गए। उसी रात को जब मैं खाना खाकर सोने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में फूंक मार रहा हो और वो हवा मेरे कान में अंदर तक घुसे जा रही थी। ऐसा एहसास होते ही मैं तुरंत उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि यार अब ये क्या है। अब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था और मैंने फिर से सोने की कोशिश की, पर फिर से वैसा ही हुआ। मैं फिर से उठकर बैठ गया। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार भगवान को याद किया और किसी तरह सो गया। फिर न जाने किस वजह से लगभग रात के 2 बजे अचानक मेरी आँख खुली। अपनी आंखें खुलते ही मैंने महसूस किया कि मेरी नींद तो टूट चुकी है, लेकिन मैं हिलडुल नहीं पा रहा हूँ और ना ही कुछ बोल पा रहा हूँ। तभी मेरी नज़र अपने कमरे के कोने में खड़े हुए एक आदमी पर पड़ी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं तो कमरे के अंदर से कुंडी लगाकर सोया था, फिर ये आदमी अंदर कैसे आया और ये आदमी है कौन, ये मुझसे चाहता क्या है। ये सब सोचकर मैं बहुत डर रहा था। फिर तभी वो आदमी कमरे के कोने से बाहर आया और अब 0 वॉट के बल्ब की रोशनी में मैं उसे बहुत अच्छे से देख सकता था। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था जिसने सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे और उसके चेहरे और हाथों पर भी बाल थे। फिर वो आदमी तेज़ी से चलते हुए मेरी तरफ आया और उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के एकदम पास कर दिया, जैसे वो अपना चेहरा मुझे दिखाना चाहता हो। फिर मैंने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा बहुत भयानक था। उसके बड़े बड़े दांत थे और उसके पूरे चेहरे पर बाल थे। उसका चेहरा देखकर मैं बहुत डर गया। फिर डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर मेरे घर वाले मेरे कमरे का दरवाज़ा पीटने लगे, पर तब तक वो भयानक आदमी न जाने कहाँ गायब हो गया था। अब मेरे हाथ पैर भी चलने लगे थे। फिर मैंने जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और घर वालों को सारी बात बताई। फिर उस रात मेरा भाई मेरे साथ सोया था। फिर अगले दिन मैं मम्मी को लेकर उन आंटी जी के घर गया और उन आंटी जी से कहा कि आंटी जी कोई तावीज़ बना कर दे दीजिए। मेरी इस बात पर आंटी जी हंसने लगी और कहने लगी कि बेटा तावीज़ का क्या करोगे, ये सब तो अंधविश्वास होता है ना। आंटी जी मुझे ताना मार रही थी। फिर मैंने आंटी जी को सारी बात बताई, कैसे मैंने रात को उस भयानक आदमी को एकदम पास से देखा था। आंटी जी ने मुझे बताया कि वो आदमी नहीं बल्कि एक जिन्न था। फिर आंटी जी ने मुझे एक तावीज़ बना कर दिया और कहा कि ये एक कच्चा तावीज़ है, मतलब ज़मीन छूते ही या गंदा हाथ लगते ही ये तावीज़ कट जाएगा और इसका असर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस तावीज़ का ध्यान रखना और कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें एक पक्का चांदी का तावीज़ बना कर दूंगी।
मैंने उस तावीज़ को तुरंत पहन लिया। फिर भी मेरी परेशानियां पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि तावीज़ पहनने के बाद भी मुझे रात को बहुत ही ज़्यादा भयानक सपने आते थे और कभी कभी तो सोते सोते मेरे हाथ पैर एकदम अकड़ जाते थे। मैं बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पाता था। मुझे अंधेरे में अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देती थी। मैं पागल सा होने लगा था। रात को सोते सोते मेरी जगह बदल जाती थी, यानी जैसे मैं अपने बेड के ऊपर सोया हूँ, फिर अचानक से मेरी आँख खुलती तो मैं देखता कि मैं ज़मीन पर सो रहा हूँ। एक बार तो रात को सोते हुए मैंने महसूस किया कि मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूँ, एकदम हवा जैसा, और मैं उड़ते उड़ते अपने आप को भी देख रहा था। तो फिर अचानक से मेरी आँख खुली तो मैं वहीं सो रहा था। ऐसे बहुत ही अजीब और डरावनी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं, जिन्हें अगर मैं बताने लगा तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। 3 साल तक दुआ तावीज़ कराई है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ हूँ। पर अब मैं इन शक्तियों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इन शक्तियों से उलझना अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है। दोस्तों, आज भी कभी कभी मुझे बहुत ही अजीब डरावने एक्सपीरियंस हो जाते हैं, लेकिन अब मेरी स्थिति पहले से बहुत ठीक है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक मारो, और अकेले डरने में क्या मज़ा, अपने दोस्तों को शेयर करो और उन्हें भी डराओ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।